हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसे कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव से पैसे बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं इस टेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे कि टेंस दिया हुआ है, The boys play the match. Play the match। अगर ये वाक्य दिया है तो हमें इसका पैसिव बनाना है। तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे? पैसिव। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वाक्य कौन सा है। अगर हम वाक्य को नहीं समझते हैं तो टेंस को पैसिव नहीं बना सकते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर हम पैसिव बनाते हैं। तो द मैच इधर आ जाएगा, द मैच के हिसाब से लगेगा इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इज एम आर वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। तो द मैच इज प्लेड हो जाएगा, प्ले का प्लेड किसके द्वारा खेला गया? बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। दूसरा वाक्य अगर दिया है, द डॉक्टर गेव अ मेडिसिन टू द पेशेंट। द डॉक्टर गेव अ मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, तो हम इसमें इसका जो पैसिव बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए, एक मेडिसिन दिया हुआ है, एक टू द पेशेंट दिया हुआ है। ठीक, तो हम एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर पैसिव बनाएंगे। जैसे कि हम मान लो मतलब अब मेडिसिन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर पैसिव बनाएंगे। तो मेडिसिन। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वॉज वेयर वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। अब मेडिसिन वॉज, गैप का गिवन हो जाएगा, गिवन। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ रख दें, गिवन टू द पेशेंट किसके द्वारा दिया गया है? बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो इसका जो वाक्य बनेगा, अ मेडिसिन वाज गिवन जो टू द पेशेंट बाय द डॉक्टर। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे। दूसरे तरीके से ऐसे भी बन सकता है या करके कि हम पेशेंट को सब्जेक्ट मानकर भी इसको बना सकते हैं। आ पेशेंट वाज गिवन। ठीक है, आ पेशेंट वाज गिवन मेडिसिन को जब कहते हैं लिख देंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, मेडिसिन बाय किसके द्वारा दी गई? द डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर। इस तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। अगला वाक्य अगर इस तरह का वाक्य आता है, द स्वीपर इज क्लीनिंग द रोड। द स्वीपर इज क्लीनिंग
द रोड। अगर बाकी इस तरह से आता है, इसका हमें पैसिव बनाना है तो हम इसका पैसिव बनाएंगे, मतलब रोड को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर द रोड इज, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इज बीइंग आर बीइंग के साथ बनाते हैं। द रोड इज बीइंग, क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, क्लीन्ड बाय द स्वीपर। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा द रोड इज बीइंग क्लीन्ड बाय द स्वीपर। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। और अगर पास्ट मतलब कंटिन्यूस टेंस है तो वॉज, वेयर, बीइंग के साथ बनाते हैं। तो राधा वाज सिंगिंग द सॉन्ग, जैसे कि राधा वाज सिंगिंग द सॉन्ग। तो द सॉन्ग से हम पैसिव बनाएंगे, द सॉन्ग वाज बीइंग संग, थर्ड फॉर्म बाय राधा, मतलब गाना किसके द्वारा गाया गया, राधा के द्वारा। ठीक है, अगला वाक्य अगर इस तरह से आता है, द स्टूडेंट हैज पेड हिज स्कूल फी, द स्टूडेंट हैज पेड हिज स्कूल फी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर वाक्य दिया है तो हम उसको हैज बीन और हैव बीन के साथ बनाते हैं। तो पेड हिज स्कूल फी के साथ बनाएंगे, हिज पैसे बनेगा हिज स्कूल फी हैज बीन पेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अगर इस तरह से वाक्य और आता है, जैसे कि द टीचर विल टीच इन द क्लास, द टीचर विल टीच इन द क्लास। ठीक है, तो द क्लास से बनाएंगे पैसिव, द क्लास, बिल का बिल भी हो जाएगा, टीच का टॉट हो जाएगा, है ना, विल बी टॉट बाय द टीचर, द टीचर। इस प्रकार से मैंने आज आपको विभिन्न प्रकार के टेंस बताए हैं और किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों, आगे और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।